नमस्कार दोस्तों। मैं आपका होस्ट और दोस्त एसके यादव एक बार फिर से हाजिर हूं इस नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पीएम विश्वकर्मा योजना में ट्रेनिंग पार्टनर के रूप में रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में। चलिए, बिना देरी के हम इसको जो है स्टार्ट करते हैं। इसके लिए अपना आपको आना है portals.pmvishkarma.gov.in/डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन पर। चलिए जी, यहाँ पर ऑलरेडी एक सिलेक्ट यूजर के रूप में आपको ट्रेनिंग प्रोवाइडर के नाम से जो है ऑलरेडी आपको एक विकल्प मिलता है। यहाँ पर आपको फिल करना है आपकी संस्था का नाम। चलिए जी, यहाँ पर हम संस्था का नाम फिल कर देते हैं। यहाँ पर फिल करना है हमें अपना ईमेल आईडी। यहाँ फिल करना है हमें अपना मोबाइल नंबर। चलिए जी, आई एग्री पर क्लिक करते हुए आगे प्रोसेस करना है। डुप्लीकेट ईमेल या डुप्लीकेट फोन के बारे में हमें ये जो है इंडिकेट कर रहा है, तो एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि हो सकता है हमने इस पे पहले रजिस्ट्रेशन कर रखा हो। चलिए जी, यहाँ पर डुप्लीकेट फोन भी हमें बता रहा है। और चलिए, यहाँ पर हमने मेल आईडी और मोबाइल नंबर के साथ अपने आप को यहाँ रजिस्टर कर लेना है। यहाँ पर आपके पास मेल पर और आपके मोबाइल पर दोनों पर जो है ओटीपी आता है। तो उस ओटीपी को हमें यहाँ पर जो है एंटर कर देना है। तो चलिए, सबसे पहले हम करते हैं अपने मेल ओटीपी को ओपन। तो मेल पर जाना है और मेल पर जो भी आपके पास ओटीपी आया हुआ है उसको आपको जो है यहाँ पर फिल कर देना है, राइट। चलिए, कई बार आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आने में अगर समय लग जाता है, तो आप उसको भी जो है थोड़ा सा आप वेट कर लें, राइट। उसके लिए भी आप थोड़ा सा वेट कर लें। चलिए, मैं यहाँ पर अपने उस पर्टिकुलर मेल आईडी को चेक कर लेता हूँ जहाँ पर हमारे पास मेल अवेलेबल हुआ है। चलिए जी, अब हम यहाँ पर फिल करेंगे अपना मोबाइल का ओटीपी। तो यहाँ पर हमें मोबाइल ओटीपी को शेयर कर देना है। वेरीफाई एंड सेव। अब ये कह रहा है कि आपके रजिस्टर्ड मेल आईडी पर आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड जो है शेयर कर दिए गए हैं। चलिए, चेक कर लेते हैं अपने रजिस्टर्ड मेल पर कि हमारे पास लॉगिन आईडी और पासवर्ड आ गया है नहीं आया। देखिए, हमारे पास ट्रेनिंग पार्टनर का लॉगिन आईडी और पासवर्ड हमारे पास रिसीव हो चुका है। आपको करना क्या है, आपको अपना जो है लॉगिन आईडी और पासवर्ड यहाँ पर जो है फिल कर देना है। चलिए, अब हम सीखेंगे आगे का प्रोसेस कि कैसे इसमें जो है हम बाकी के प्रोसीजर को कंप्लीट करेंगे। चलिए, यहां पर अब ये कहता है कि आपका पुराना पासवर्ड रखें और उसके बाद आपका जो नया पासवर्ड है उसको सेट करें। चलिए, मैं यहां पर नया पासवर्ड सेट कर देता हूं। हमने रीसेट एंड री लॉगिन पर क्लिक कर दिया है। यहां पर हम अपने पासवर्ड को सेव करना ना भूलें। चलिए, मैं यहां पर अपने टीपी के हिसाब से, जो मेरा मेरा टीपी आईडी है उसके हिसाब से मैं यहां पर जो है पासवर्ड को सेव कर देता हूं। ये लीजिए जी। पासवर्ड सेव करने से एक फायदा आपको जो है मिलता है कि आप जब भी दोबारा लॉगिन करना चाहेंगे तो आपको बार बार जो है पासवर्ड डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये देखिए, यहाँ पर हमारा जो पर्टिकुलर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो अब स्टार्ट हो गया। ये हमारा ट्रेनिंग पार्टनर आईडी आ गया हमारे पास। अब हमें कुछ चंद डिटेल्स देनी होती हैं। वो डिटेल्स आप यहां से देखिए, पैन या जीएसटी वेरिफिकेशन करना होता है आपको। ठीक है, यहां से हम अपना पैन वेरीफाई करेंगे। यहां पर आपने एक बार अगर अपना पैन वेरीफाई कर दिया एज ए टीपी, तो उसको आप बाद में चेंज नहीं कर सकते। इसलिए आपको जो है यहाँ पर उपयुक्त चीजों को ही डालना है। तो यहाँ पर पैन और जीएसटी में से कोई भी एक चीज वेरीफाई करनी थी। कुछ संस्थाओं के पास जैसे जीएसटी नंबर नहीं है, तो आपको कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप डायरेक्टली जो है यहाँ पर अपने पैन के माध्यम से भी अपने आप को वेरीफाई कर सकते हैं। चलिए,
सिलेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन, आपकी ऑर्गेनाइजेशन किस प्रकार की है, एज ए कंपनी, एज ए ट्रस्ट, एज ए सोसाइटी। यहाँ पर देखिए सभी ऑप्शन दिए हुए हैं, मैं यहाँ पर एज ए कंपनी सिलेक्ट कर देता हूँ। सब कैटेगरी ऑफ द कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड, राइट। तो जितनी भी सेक्शन 8 हैं, ध्यान दीजिएगा, जितने भी सेक्शन 8 हैं, ठीक है जी, आपको कंपनी के अंदर डालना है। और यहाँ पर जो है प्राइवेट लिमिटेड के अंदर ही सिलेक्ट करना है, एस्टेब्लिशमेंट ईयर आपको सेलेक्ट कर देना है, राइट। चलिए जी, और यहाँ पर अपना सर्टिफिकेशन जो है आपको अपलोड कर देना है। सेम जैसे ही हम यहाँ पर जो है ट्रस्ट या सोसाइटी सेलेक्ट करते हैं, तो आपको जो है सब रजिस्ट्रार, आपका एनजीओ है, फाउंडेशन है, राइट, ये आपको जो है यहाँ पर सेलेक्ट कर देना है। ओके, सोसाइटी आप करते हैं तो एनजीओ, फाउंडेशन, पब्लिक यूनिवर्सिटी या जो है प्राइवेट यूनिवर्सिटी, ये यहाँ पर सारे विकल्प आपको जो है दिए गए हैं, राइट। तो आपको ट्रस्ट, सोसाइटी, फर्म, कंपनी, प्रोप्राइटरशिप, ये सभी डिटेल्स आप जो है यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, राइट। चलिए जी, तो ये आपको जो है सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर अपनी फाइल अपलोड कर देनी है। आपके सीईओ या एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर जो होते हैं मेन व्यक्ति, उनका यहाँ पर नाम देना है, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, राइट। ऑथराइज सिग्नेचरी के रूप में कंसीडर करना है या नहीं करना है, वो चीज़ आपको यहाँ पर फिल करनी है। ऑथराइज सिग्नेचरी की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ फिल करनी है, उनका नाम, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, राइट। तो ये चीज़ें आपको जो है कंप्लीट कर देनी है। और कंप्लीट करके इसको सेव एज ड्राफ्ट या सेव एज नेक्स्ट पर भी आप क्लिक करते जाएंगे। सेम उसके बाद फिर आपका देखिए यहाँ पर एक पर्टिकुलर प्रोसीजर आपको दिया गया है कि यहाँ पर आपको किस प्रकार से एक प्रोसीजर से गुजरना होता है। इस प्रोसीजर के अंदर क्या क्या रहेगा आपका, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, लैंडलाइन नंबर, वेबसाइट, राइट। आपके सीईओ एमडी की मेल आईडी, है ना, उनका नेम, मोबाइल नंबर, नेम ऑफ ऑथराइज सिग्नेचरी, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। यानी कि जितनी जानकारी यहाँ पर हमसे मांगी गई है, ये कंप्लीट जानकारी हमें फिल कर देनी होती है। फिल करने के बाद फिर आते हैं हम लोग अपने एड्रेस कॉलम में। एड्रेस कॉलम के लिए आपके पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए अवेलेबल। देखिए, जब भी एड्रेस कॉलम को हम फिल करेंगे, देखिए यहाँ पर पहले से सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ पर पहले से आपको बताया गया है कि आपको किस किस उससे गुजरना होगा। एड्रेस की लाइंस आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, आपके पास लैंडमार्क होना चाहिए, पिन कोड, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, तहसील, सिटी, आपकी जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो कौन सी है, और एड्रेस का प्रूफ आपको यहाँ पर आपको अपना लगाना होगा। तो ये सारी चीजें जो है आप हम इसे सेव एज ड्राफ्ट पर जो है क्लिक कर देते हैं। चलिए, मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा फिल करके आपको जो है बता देता हूँ थोड़ा सा। और उसमें जो है यहाँ पर पीएनजी या पीडीएफ फाइल ही आपको जो है अटैच करनी है। चलिए, मैं यहाँ पर इसको पहले कंप्लीट कर देते हैं। मैं यहाँ पर अपना डॉक्यूमेंटेशंस जो है वो सबमिट कर देता हूँ, राइट। चलिए जी, यहाँ पर सीएमडी का पूरा नाम, राइट, ईमेल एड्रेस उनका, यहाँ पर उनका मोबाइल नंबर, और हमने इनको ऑथराइज जो है सिग्नेचरी पर कंसीडर कर दिया, तो अब हमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। तो हमें इसको जो है अब सेव एंड एज ड्राफ्ट कर दिया है। हालांकि हम चाहे तो उसको सेव एज नेक्स्ट, सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, तो हम जो है सेव एंड नेक्स्ट पर, यानी कि अगली फाइल पर हम यहाँ पर जो है पहुंच जाते हैं। चलिए, सेव एंड नेक्स्ट पर हमने क्लिक किया। हमें यहाँ पर जो है अपलोड पर क्लिक करना है। हमारी पीडीएफ फाइल अपलोड हो गई है। चलिए, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं। अब देखिए, यहाँ पर हमसे वापस जो है एड्रेस अपना, मैंने आपको बताया था कि हम इस कॉलम को पूरा कर चुके हैं। अब हमसे पूछा जाएगा एड्रेस, ऑर्गेनाइजेशन का एड्रेस, नियर बाई लैंडमार्क, पिन कोड, आपका स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, टाउन, जियो लोकेशंस। आपकी यहाँ पर एक जियो लोकेशन आपको यहाँ पर डालनी है,
राइट। आप चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो इसको आप छोड़ भी सकते हैं, राइट। पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन आपको जो है यहाँ पर सेलेक्ट करनी होती है, और एड्रेस प्रूफ में आपको आपकी बैंक स्टेटमेंट, जीएसटी सर्टिफिकेट, या बिल है कोई जो 2 महीने से पुराना ना हो, या संस्था का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, या आप पीएफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की कॉपी भी आप जो है यहाँ पर डाल सकते हैं, टेलीफोन इलेक्ट्रिसिटी बिल या रेंट बिल को भी आप डाल सकते हैं, राइट। ये सभी डॉक्यूमेंटेशन आपके पास जो है, इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आपके पास जो है रेडी होना चाहिए। तो आप यहाँ पर जो है सेम टिक कर देना है। कम्युनिकेशन एड्रेस भी अगर आपका सेम है परमानेंट एड्रेस की तरह, तो आप इसको जो है सेम टिक करके इसको सेव एंड ड्राफ्ट पर क्लिक कर सकते हैं, और नेक्स्ट फिर जो है आपका आएगा डिक्लेरेशन एंड पेमेंट, और जो भी इसकी डिक्लेरेशन है वो फिल करते हुए आपको जो है उसका पेमेंट जमा करना है। एक बार जल्दी से करके दिखा देते हैं हम आपको कि कैसे इस चीज़ को प्रोसीड किया जाता है। चलिए जी, मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, और यहाँ पर मैं इस एड्रेस को जो है कॉपी करके और यहाँ पर जो है फिल करते हैं। चलिए जी, जल्दी से हम इसको फिल करके दिखा देते हैं आपको। चलिए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, वर्ड्स की एक लिमिट होती है, वो लिमिट आपको क्रॉस नहीं करनी है, और लैंडमार्क इज रिक्वायर्ड। तो हम यहाँ पर अपोजिट केरला बैंक, चलिए, पिन कोड इज रिक्वायर्ड, ये हमने फिल कर दिया है। स्टेट या टेरिटरी हमारी जो है वो हमने सेलेक्ट कर ली है। डिस्ट्रिक्ट को हमने सेलेक्ट कर दिया है। तहसील हमने सेलेक्ट कर दी है। टाउन या विलेज के अंदर जो हमारी बात आ रही थी, हमने जो है उसको भी सेलेक्ट कर देते हैं हम यहाँ पर, राइट। तो यहाँ पर देखिए, पर्टिकुलर जो टाउन के लिए हम सर्च कर रहे हैं वो टाउन यहाँ पर जो है दिखा नहीं रहा है। तो मैं इसको जो है फिलहाल आगे नहीं ले जा सकता, क्योंकि यहाँ पर पर्टिकुलर मेरा जो है सिटी यहाँ पर जो है शो आउट नहीं कर रहा है, तो ये दिक्कत आपके साथ भी आ सकती है। तो हम फिलहाल जो है, मैं फिलहाल इसको प्रोसीजर को जो है आगे बढ़ाने के लिए जो है मैं फिलहाल इसको जो है आगे लेके चलता हूँ। हालांकि ये मैंडेटरी नहीं है, तो मैं एक बार इसको छोड़ देता हूँ और फिर आगे बढ़ते हैं। मैं यहाँ पर बैंक स्टेटमेंट को टैग कर रहा हूँ, और यहाँ पर हम जो है बैंक स्टेटमेंट को यहाँ पर जो है अपलोड कर देते हैं, क्योंकि इसने हमसे कहा है कि आप बैंक स्टेटमेंट अपलोड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर बैंक स्टेटमेंट को जो है एक बार अपलोड करके आगे बढ़ने का प्रयास करता हूँ। चलिए, हम अपने डॉक्यूमेंटेशंस में से यहाँ पर कोई भी बिल जो है वो अपलोड करने का प्रयास करते हैं। हालांकि हमें यहाँ पर जो है बैंक स्टेटमेंट की जगह मैं यहाँ पर जो है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को लेकर और उसी को वापस अपलोड कर देता हूँ, क्योंकि ढूंढने में मुझे समय लगेगा। यस, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट ऑफ इज देयर। तो मैं यहाँ को इसको जो है अपलोड कर दे रहा हूँ। कॉन्स्टिट्यूंसी जो है सेलेक्ट करनी है, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी जो है हमारी रोहतक रहती है, तो इसको हमने सेलेक्ट कर दिया है। कुछ चीज़ें जो मुझे यहाँ पर समझ में नहीं आई थी, मैंने उसको छोड़ दिया, क्योंकि यहाँ पर मुझे पर्टिकुलर मेरा ब्लॉक या मेरी जो सिटी है वो यहाँ पर नहीं दिखा रहा है, तो मैंने इसको फिलहाल ब्लैंक छोड़ा। देखते हैं आगे हमसे एक्सेप्ट करता है या नहीं करता है। सेम एज अबव कर दिया हमने कम्युनिकेशन एड्रेस को भी, और सेव एज नेक्स्ट कर देते हैं। चलिए जी, आ गए हैं। बिल्कुल सही है कि अगर मान लीजिए वहां पर आपको डिक्लेरेशन में कुछ दिखाई नहीं देता है, आपकी पर्टिकुलर सिटी या नहीं दिखाई देती है, तो आप उसको जो है छोड़ भी सकते हैं, और इसको जो है अपनी नॉलेज के हिसाब से आप इसको यस टिक करके सेव एंड कंटिन्यू करेंगे, तो आपका जो है
एक्सेलरेट जो है एक्सेलरेशन एंड एफिलिएशन पर क्लिक करना है या नॉन एक्सेलरेशन एंड एफिलिएशन पर क्लिक करना है, तो उस प्रोसेस को आप जो है कंप्लीट कर सकते हैं। आपको स्कीम सेलेक्ट कर देनी है और आप जो है सिलेक्ट स्कीम के साथ जो है आगे बढ़ सकते हैं। तो हमने इसको जो है लिया था अपना टोटल पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए। तो इसको हम जो है कंप्लीट कर देंगे। यहाँ पर आप जो भी देखिए डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स दी हुई हैं, आप डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स में से किसी भी स्किल को आप यहाँ पर ऑप्ट कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर जो है विकल्प आपको सभी दिए गए हैं। तो इसमें से आप जो भी अपना विकल्प है उसको चुन के आप जो है आगे बढ़ जाइएगा। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं जूट हर्ब्स, जो भी हमें लगता है कि हम इस पर्टिकुलर स्किल पर वर्क कर सकते हैं, तो उस स्किल को सिलेक्ट करते हुए आपको आगे बढ़ना है। हालांकि मैं फिलहाल इस स्किल वाले ऑप्शन को जो है अभी रहने देता हूँ, क्योंकि मुझे अभी खुद भी कंफर्म नहीं है, क्योंकि मुझे किसी भी पर्टिकुलर उसके लिए अप्लाई नहीं करना है इसको। तो फिलहाल मैं इसको जो है छोड़ देता हूँ। और यहाँ पर आप पीएम विश्वकर्मा योजना जो है आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर पीएम विश्वकर्मा योजना अगर अलग से दी गई हो तो उसको आप जो है चेक कर लीजिएगा, राइट। क्योंकि इसमें गेल ऊर्जा गंगा ये सब बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं। हालांकि हमें यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से इसको जो है चेक करने की आवश्यकता है कि यहाँ पर हमारी जो स्कीम है पीएम विश्वकर्मा योजना वो हमें कहाँ पर दी गई है, उसको आप जो है यहाँ पर सेलेक्ट करें और इसको जो है फिर आप सबमिट कर दें। तो उसमें जब आप सबमिट करते हैं तो इसके एक पर्टिकुलर पेमेंट आपको जो है यहाँ पर जो है करनी होती है इस एफिलिएशन के लिए। तो वो आपको जो है आगे मिल जाएगा कि किस प्रकार से आपको जो है इसका पेमेंट वगैरह करना है, राइट। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इसको कंप्लीट अपने प्रोसेस को जो है कंप्लीट करेंगे, राइट। और एक्सीलेटर स्कीम्स एक्सीलेशन एफिलिएशन पर अगर हम क्लिक करते हैं तो ये डायरेक्टली जो है सबमिट करने को कहता है। तो हम चेक कर लेते हैं कि ये आपको जो है कह रहा है कि डायरेक्टली आप पेमेंट गेटवे पर चले जाएंगे। तो देखेंगे इसको कि आगे पेमेंट के लिए क्या कहता है, हमसे कितनी पेमेंट लग रही है इसमें एक्सीलेशन एंड एफिलिएशन की। तो इसको भी चेक कर लेते हैं। हालांकि मैं इसको सबमिट नहीं करूंगा। ये कह रहा है कि जो है पेमेंट पोर्टल अभी इसका काम नहीं कर रहा है। कोई हो सकता है कुछ टेक्निकल इश्यूज हो। तो आप इसको जो है वापस प्रोसीजर को पूरे को आप जो है दोबारा रिपीट कर सकते हैं और अपने कंसेंट के साथ आप जो है इसमें इसको आप वेरीफाई करेंगे और इसको जो है पेमेंट के लिए फिर आप जो है ट्रांजेक्शन इज प्रोसेस बट कंफर्मेशन इज अवेटेड फ्रॉम द बैंक द ट्रांजेक्शन नॉर्मली गेट। ये एक्चुअली इनके कुछ पेमेंट पोर्टल पे दिक्कत है, तो एक बार आप इसको पहले चेक कर लीजिएगा, उसके बाद ही फिर आप आगे बढ़िएगा, राइट। तो आपको आप फी बेस्ड जो है ट्रेनिंग पार्टनर बनना चाहते हैं तो फी बेस्ड जो है ट्रेनिंग पार्टनर आप यहाँ पे बन सकते हैं, राइट। तो उसकी एक पर्टिकुलर आपकी आईडी वगैरह होती है उस पर्टिकुलर स्कीम की। तो वो प्रपोजल आईडी आपको जो है यहाँ पर देनी होती है। हालांकि अभी हमारे पास ऐसा कोई प्रपोजल आईडी नहीं है, तो इसको हम अभी फिलहाल छोड़ देते हैं। क्योंकि मैंने फिलहाल जो है इसको सिर्फ टेस्ट किया था कि ये हमसे पेमेंट लेता है या नहीं लेता है, क्या इसका आगे का प्रोसीजर है। तो आप यहाँ से जो है अपना एक ट्रेनिंग पार्टनर के लिए आप अपना जो है रजिस्ट्रेशन जरूर प्रोसेस कर दीजिएगा। आगे का जो भी रहेगा इश्यू या कंसर्न उसको देखा जाएगा। चलिए, उम्मीद करता हूं कि आप सभी संस्थान जो भी अपने आप को इस पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए उपयुक्त मानते हैं वो सभी के सभी जो है अपनी जो है एफिलिएशन के लिए यहाँ से ज़रूर अप्लाई कर देंगे और यहाँ से अपना ट्रेनिंग आईडी जो है आप प्राप्त कर लें। उसके बाद फिर हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में कि कैसे हम इसका जो है टारगेट अलॉट करते हैं। तो जब भी मेरे पास कोई ऐसा केस आएगा जिनकी जो है पर्टिकुलर टीपी आईडी एक्टिवेट हो चुकी होगी, तो हम फिर उनके जो है टारगेट एप्लीकेशन की ओर आगे बढ़ेंगे, राइट। चलिए, थैंक यू, थैंक्स ए लॉट टू ऑल ऑफ यू। आप सभी ने इस वीडियो को ध्यान से सुना और किसी भी प्रकार के टेक्निकल हेल्प के लिए आप या तो जो है पेड कंसल्टेंसी सर्विसेज आप हमारी टीम से ले सकते हैं, अदरवाइज आप राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ को ज्वाइन करें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू।